हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए, आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बायोलॉजी वाले में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इस चैप्टर है ना, इस चैनल पे अभी अब जो चल रहा है क्लास बायोलॉजी 12th का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का। यहाँ से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ क्लास आपका चल रहा है। इसमें आपको सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव कराने की काम किया जा रहा है, जिसमें आपको प्रत्येक वीडियो मिल रहा है, जिसमें शॉर्ट ही वीडियो होगा, कम ही वीडियो होगा, जिसमें हर एक वीडियो में आप लोग को 30 ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर लगभग लगभग 100 प्लस आपको देखने को मिलेगा प्रति चैप्टर से क्लास 12 के बारे में। जिसमें फर्स्ट चैप्टर आपको करा दिए थे, अब हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड चैप्टर का। सेकंड चैप्टर में 30 क्वेश्चन हम आप लोग को ऑलरेडी करवा चुके हैं। उसके बाद आज जो है हम लोग करने वाले हैं 30 प्लस से करेंगे, कि हर एक वीडियो में जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से देखकर आपके एग्जाम को देखते हुए उतना ही बार क्वेश्चन दिया जा रहा है कि जो आपको एग्जाम हॉल में आ सकता है। तो यहाँ से आपको कंफर्म है कि मेरा कोशिश है कि आपको एग्जाम में लगभग लगभग क्वेश्चन यहाँ से टच कर ही जाएगा। तो इसलिए आप वीडियो पर आराम से बने रहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कीजिए। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हम बताएंगे, हर एक वीडियो का हर एक चैप्टर का 3 से 4 आपका वीडियो होगा। उसमें प्रति वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन होंगे और इसी तरह से आपका 100 प्लस करवाने का हम टारगेट लिए हुए हैं, जहां से आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। चलिए दोस्तों, देखिएगा पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है स्क्रीन पर कि युग्मक बनने की क्रिया विधि को हम लोग क्या कहते हैं। युग्मक के जो बनने की जो क्रिया विधि होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? युग्मक जनन कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है, देखिएगा कि हाइड्रिला, क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहे हैं कि हाइड्रिला में रंध्र है ना कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पत्तियां में भी नहीं पाए जाते हैं, तने में भी पाए नहीं जाते हैं, तो सी तो आपको कंफर्म होगा नहीं। इसलिए इनका जो राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? यानी आपका होगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 32 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि परागकण के बाह्य चोल बने होते हैं। तो परागकण के जो बाह्य चोल बने जो होते हैं वो किसका बने होते हैं? अस्प्रोलेनिन का बने होते हैं। किसके बने होते हैं? अस्प्रोलेनिन का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 33 बोल रहा है कि उन्मिल, क्वेश्चन है कि उन्मिल प्रगति पुष्प होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? वह स्वपरागित होते हैं। क्या होते हैं? स्वपरागित होते हैं। उन्मिल जो प्रागति जो पुष्प जो होते हैं हमेशा कैसा होते हैं? स्वपरागित होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है, ध्यान दीजिए कि अंड समुच्च बने होते हैं वो कहाँ बने होते हैं? ध्यान दीजिएगा, अंड कोशिका में भी बने होते हैं, सहायक कोशिका में भी बने होते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी। यानी क्या होते हैं? यानी दोनों में बने होते हैं। कैसे होते हैं? दोनों बने होते हैं। इसका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका? सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है कि पानी है ना, पानी द्वारा, किसके द्वारा? पानी द्वारा पर परागन को क्या कहते हैं? यानी पानी में जो परागन की जो क्रिया होता है वो उसे क्या कहते हैं? जल परागन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग? जल परागन होते हैं। जल के द्वारा होगा तो जल परागन कहते हैं, वायु के द्वारा होगा तो वायु परागन कहते हैं, और कीट के द्वारा होगा तो कीट परागन कहते हैं। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 36 में हमारा बोल रहा है कि ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि काइजमा किस अवस्था में बने होते हैं? यानी काइजमा जो होते हैं किस अवस्था में, इनका जो राइट आंसर होगा आपका, काइजमा जो बने होते अवस्था बने होते हैं वो किसके द्वारा बने होते हैं? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा बने होते हैं। किसके द्वारा बने होते हैं? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 का रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सहना स्वपरागन वर्तिकाग्न पर शुरू होकर शुरू में परागन में होते, यानी में मन यानी क्या करता है, यानी क्रियाएं करते हैं, तो वो किस में होते हैं? यानी ध्यान दीजिएगा सी ए धनात्मक में। क्या होते हैं?
Ca धनात्मक में क्या करते हैं, यानी शुरू में परागण की क्रिया करते हैं। चलिए आगे का रहा क्वेश्चन नंबर 38 कि परागकण में मौजूद है ना ऑक्सीजन है ना ऑक्सीजन किसमें किसकी वृद्धि में करता है, तो वो किसमें वृद्धि करता है, परागनली और किसका करता है, अंडाशय के करता है। किसका करता है, अंडाशय। क्वेश्चन 37 का रहा है कि परागों से संबंधित क्या है, यानी परागों से संबंधित है पुष्प कलिका को खिलने से, यानी पुष्प कलिका के खुलने से ये क्रियाएं करता है। किससे संबंधित होता है, परागों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है कि परागण का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इससे हम लोग कहते हैं है ना माइक्रो अस्प्रोजेनेसिस कहते हैं, माइक्रो अस्प्रोजेनेसिस कहते हैं। इनका राइट आंसर होगा 40 का बी, यानी माइक्रो अस्प्रोजेनेसिस कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि किस है ना कह रहा है किसी है ना डिप्थ कॉस प्राकोस में होते हैं, कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, यानी इसमें जो होते हैं 4 माइक्रो अस्प्रोजेनेसिस होते हैं। कितने होते हैं, 4 गो। इनका राइट आंसर होगा यानी ए। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिएगा कह रहा है कि किसमें परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है, किसमें जो, इसका जो राइट आंसर होगा आपका यानी क्या होगा, डी होगा, है ना अस्पोर मृत कोशिका क्या होते हैं, यानी मरे हुए जो अस्पोर मृत कोशिका जो होते हैं वो परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया करते हैं। चलिए तो 42 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर हमारा 43 का ध्यान दीजिए कि किसमें परागकण का निर्माण होता है, तो किसमें होता है, पोलिन सेक में होता है। किसमें होता है, पोलिन सेक में होता है। इसका यानी 43 का आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन हमारा 44 का रहा है, ध्यान दीजिए कि परागकण होते हैं, तो वो परागकण हमेशा क्या होते हैं, तो परागकण जो होते हैं हमेशा कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं, अगुणित। 44 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 क्वेश्चन 45 का रहा है, क्वेश्चन 45 है कि पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन का खोज किए थे, वो लैंगिक जनन का खोज किसने किए थे। खोज करने वाले जो सबसे पहले जो बताए थे पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन की क्रिया जो खोज करने वाले थे वो कौन किए थे, कमरे कमरे रिंस ने किए थे। कौन किए थे, कमरा है ना कमेरा रिंस ने किए थे। कौन किए थे, कमेरा रिंस जो है पुष्पी पादप में क्या किए थे, लैंगिक जनन को क्या किए थे, खोज किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 की बात करें तो हमारा 46 में बोल रहा है कि टेपिटम का कार्य क्या होता है। टेपिटम का कार्य क्या होता है, टेपिटम का जो होता है कार्य वो क्या होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसका सुरक्षा भी प्रदान करता है, पोषण भी प्राप्त कर है ना प्रदान करता है और श्वसन की क्रियाएं भी करता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी क्या होंगे, यानी टेपिटम का कार्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन कर रहा है कि अगुणित कोशिका में संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसे हम लोग है ना अगुणित कोशिका में संयोजन की क्रिया को हम लोग कहते हैं सिनगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, सिनगैमी की क्रिया कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है कि किस किस फल के बीज चोल खाया जाता है, तो जायफल हो गया, है ना जायफल हो गया, लीची हो गया, शरीफा हो गया। इसलिए सभी फलों को क्या किया करते हैं हम लोग, बीज चोल खाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 48 का डी। आगे क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है, तो कीटभक्षी का मतलब होता है कीटों के द्वारा। ध्यान दीजिएगा ये डोसेरा भी है, क्या है, डोसेरा भी जो एक प्रकार के कैसा है, कीटभक्षी है ना। नेफेटिस भी एक प्रकार के क्या है, ये हाइड्रीला नहीं है, क्योंकि हाइड्रीला कैसा है, जलीय पौधा है। कैसा है, जलीय पौधा है। ध्यान दीजिएगा तो ये दोनों आंसर होगा, यानी इसलिए इसका जो आंसर जो होगा ए बी दोनों। चलिए 49 का आपका राइट आंसर होगा सी। आगे की ओर क्वेश्चन करा 50 में कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कितने केंद्रक का संख्या होते हैं, यानी कितने केंद्रक की का टोटल पूछा है कि इसमें केंद्रक की संख्या कितने होते हैं, तो इसमें टोटल केंद्रक की संख्या जो होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर आगे चल रहा है, कह रहा है कि पुंकेसर कितने भाग से
बटे होते हैं। पुंकेसर जो होते हैं कितने भाग में बटे होते हैं? 2 पालियों में बटे होते हैं। यानी इस प्रकार से इसका पिक्चर होता है किसका, यानी इस प्रकार का आपका पीला आकार रहता है, ठीक है, इस प्रकार के रहते हैं, पीले होते हैं। और ये आपको जो भाग दिख रहा होगा यही आपका क्या हो गया? परागकोश है, ये है ना, यही आपका क्या है? परागकोश है। ध्यान दीजिएगा, यही आपका क्या मिलेगा? परागकोश है। चलिए, तो एक पाली इधर हो गया और एक पाली इधर हो गया। 2 पालियों में क्या होते हैं? पुंकेसर के जो भाग जो होते हैं वो बटे होते हैं। चलिए, इनका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, लघु बीजाणुधनी किसके आंतरिक परत से बनी होती है? तो वो किसके बने होते हैं? टेपिटम से। किससे बने होते हैं? टेपिटम से। यानी 42 का आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन कर रहा है 53 कि पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं। पुष्प के नर जनन अंग को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग पुमंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुमंग कहा जाता है। और स्त्री केसर को जयांग कहा जाता है। चलिए, इसका राइट आंसर 53 का होगा आपका बी। चलिए, कह रहा है कि पुष्प के मदा जनन अंग को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, फिर से क्वेश्चन कर दिया, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? यानी 54 कह रहा है पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं? तो जयांग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 55 कह रहा है कि परागकण परागकण किसके प्रतिबंध करता है? तो वो किसका करता है? यानी आपका नर युग्मक विभेदी करता है। किसके करता है? नर युग्मक विभेदी को करता है। 55 का राइट आंसर होगा ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे की बोल रहे हैं हम लोग कि परागकण का बाह्य चोल किससे बने होते हैं? तो किससे बने होते हैं? तो अस्प्रो, अभी जस्ट ही बताया गया था, अस्प्रो लेनिन का बना होता है। किसका बना होता है? अस्प्रो लेनिन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 59 में 57 में बोल रहा है कि स्त्री केसर के भाग निम्न में से कौन है? देखिएगा, स्त्री का इसमें कौन कौन सी भाग है, तो इसी तरह से आप पूरे वीडियो पर आराम से बने रहिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी टॉपिक बताएंगे सभी आपको एग्जाम के दृष्टि से क्या होगा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो एकदम वीडियो पर पूरे है ना, पूरी तरह से बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत और बहुत अच्छे आपके क्वेश्चन टच करने वाले हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 57 बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहे हैं कि स्त्री केसर के इसमें से भाग कौन कौन होते हैं? तो वर्तिकाग्र भी स्त्री का भाग होता है। आप लोग को पिक्चर होना चाहिए पता, क्योंकि इस प्रकार से क्या होते हैं आपका, देखिएगा इस प्रकार से पुष्प का भाग होता है, यानी स्त्री भाग होते हैं। इसके अंदर देखिएगा यही आपका क्या होता है? बीजान होता है, आपको है ना, इस प्रकार का होता है, ठीक है। यही आपका क्या, ऊपर वाला जो भाग आपका वर्तिकाग्र है, ऊपर वाला भाग कोची है आपका? वर्तिकाग्र है, ध्यान दीजिएगा। फिर नीचे वाला भाग आपका क्या है? वर्तिका है। क्या है आपका? वर्तिका है। ये आपका भाग वर्तिका हो गया। ये आपका अंडाशय हो गया, ठीक है, ये आपका अंडाशय हो गया। और ये आपका क्या हो गया? बीजान हो गया। बीजान के अंदर जो आप ये भाग देख रहे हैं, ये आपका भाग भ्रूण पोष है। तो इसका देखिए, वर्तिकाग्र भी होते हैं, वर्तिका भी होते हैं, अंडाशय भी होते हैं। यानी इसका राइट आंसर ये होगा इनमें से सभी, स्त्री के सभी भाग हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 हो गया। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 हमारा बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि स्वपरागन निम्न में से, स्वपरागन स्वपरागन निम्न में से स्वपरागन निम्न में से कौन सा पादप को रोकता है? तो वो क्या करते हैं, यानी कौन जो है वो स्वपरागन की क्रिया को, स्वपरागन के रोकने की जो क्रिया करता है वो करता है ना, एरंड करता है। क्या करता है? एरंड जो होते हैं स्वपरागन की क्रिया को क्या करते हैं? रोक देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा है कि युग्मक संलयन पूर्ण होने को हम लोग क्या कहते हैं? जब दो युग्मक आपस में संलयन की क्रिया कर लेते हैं तो वो कौन क्या बनते हैं? तो इसका बनता है युग्मनज का निर्माण होता है। कैसा होता है? युग्मनज का निर्माण होता है, जायगोट की संरचना की होती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर हमारा 60 बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि एक भ्रूण पुट्टी में 2 प्रकार का संलयन युग्मनज संलयन तथा त्रिसंलयन को स्थान की परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं पुष्प में दोहरा निषेचन, यानी दोहरा निषेचन का क्रिया होता है। तो इस प्रकार से टोटल आपका रहा 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपको यानी 30 इसका प्लस 2 वीडियो आप लोग को बना दिया गया। टोटल आपको हो गया 60 क्वेश्चन हम यहाँ से करवा दिए हैं। अभी लगभग लगभग आपको 2
सेट और मिलेगा, है ना, 2 वीडियो और मिलेगा, जिसमें आपका लगभग इसमें जो जाएगा 120 प्लस आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। तो इसमें आपको 60 क्वेश्चन को हम लोग बता दिए, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो 60 से प्लस लेकर चलेंगे हम लोग क्वेश्चन को। तो चलिए फिर से हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक हमारी तरफ से सभी स्टूडेंट, सभी भाई को जय हिंद, जय भारत।